Hello students, welcome to English class. Today we are going to solve the exercise that is given on page number 32 and 33. So in this exercise we are going to learn about degrees of comparison. So let's read out the example. Read what Robin is saying. There are three villages around our forest. The villagers of Z are poor. The villagers living in Ark are poorer than them. The villagers of Vent are the poorest of them all. So in these example, here three people of three villages are being compared. ओके अलग अलग तीन गांव दिए हुए हैं, उन गांव के लोगों को कंपेयर किया गया है. क्या कहा गया है? द विलेजेस ऑफ जेड आर पुअर. तो जेड विलेज के जो लोग हैं वो पुअर हैं. ओके वो गरीब हैं. द विलेजर्स लिविंग इन द आर्क आर पुअरर देन दैम. मीन्स जो आर्क विलेज के जो लोग हैं वो उनसे भी ज़्यादा पुअर हैं. द विलेजर्स ऑफ वेंट आर द पुअरेस्ट ऑफ देम ऑल. और जो वेंट विलेज के लोग हैं वो उनसे भी ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा पुअर है. मीन्स गरीब है. ओके in each of the sentences poor is being used to describe the villagers. Okay, the word poor is used to describe the villagers of Z. There is no comparison being made here. The adjective is in the positive degree. So यहाँ पर जब फर्स्ट एग्जाम्पल में जेड का एग्जाम्पल दिया हुआ है उसके जो लोग हैं वो पुअर हैं और यहाँ भी जेड को किसी से कंपेयर नहीं किया गया है. सो इट इज़ पॉजिटिव डिग्री. मीन्स जहाँ पर आप कभी किसी को कंपेयर नहीं करते हैं दैट डिग्री इज़ अ पॉजिटिव डिग्री. ओके नेक्स्ट पेज. द वर्ड पुअरर इज़ बीइंग यूज्ड टू कंपेयर दैम विद द विलेजर्स ऑफ जेड. द एडजेक्टिव पुअरर इज़ इन द कंपैरेटिव डिग्री. वी एड ER to make the comparative degree. We also use then when making the comparison. So here the word poorer is being used to compare them with the villages of Z. तो ये जो word poorer हमने यूज़ किया ये क्यों किया है? क्योंकि हम जो Z विलेज के लोग हैं उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, है ना, दूसरे गांव से कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमने poorer यूज़ किया है. तो ये क्या हो गई? कंपैरेटिव डिग्री हो गई बिकॉज वी आर कंपेयरिंग टू थिंग्स. ओके वी आर कंपेयरिंग टू विलेजर्स टू टाइप्स ऑफ विलेजर्स ऑफ टू विलेज. तो यहाँ पर ये हो गई कंपैरेटिव डिग्री. और जब आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हो तो वहाँ जो वर्ड होता है उसके आगे ER हम यूज़ करते हैं. ओके वी ऑल्सो यूज़ देन व्हेन मेकिंग द कंपैरिजन. जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देन का भी यूज़ करते हैं. ओके द वर्ड पुअरेस्ट इज़ यूज टू कंपेयर द विलेजेस ऑफ ऑल थ्री विलेजेस. द एडजेक्टिव इज़ इन द सुपरलेटिव डिग्री. We add EST to make the superlative degree. We use the before the superlative degree. The word poorest is used to compare the villages of all three villages. Means हम जब मीन्स सभी को जब हम साथ में कंपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर पुअरेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो दैट इज़ सुपरलेटिव डिग्री. ओके और जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री में फॉर्म करना होता है कोई वर्ड तो उसके आगे आप लगाते हैं EST. और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा THE द यूज़ होता है. क्लियर? सो फिर से मैं आपको ये रूल एक्सप्लेन करूँ. जब हम किसी भी चीज़ को कोई कंपेयर नहीं करते दैट इज़ पॉजिटिव डिग्री. ओके और जब हम एक से मतलब दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं दैट इज़ कंपैरेटिव डिग्री. और जब हम वहाँ प्रेजेंट बहुत सारी चीज़ों को एक साथ में या सब में से सबसे बेस्ट बताना होता है या सभी में से जब हमें कंपेयर करना होता है तब हम सुपरलेटिव डिग्री यूज़ करते हैं. ओके सो कंपैरेटिव डिग्री जब आप फॉर्म करते हो तो वर्ड के एंड में आप क्या यूज़ करते हो? ER और देन. ओके एंड सुपरलेटिव डिग्री जब आपको फॉर्म करनी है तो वर्ड के एंड में आप क्या यूज़ करोगे? EST. ओके एंड वी विल पुट द बिफोर द superlative degree. Now we can read out some of the examples. I think then you can understand it more better. Here are some more examples. Now see three columns are made. तीन columns बने हुए positive, comparative, superlative. Okay. So now see small, then comparative, smaller, superlative, smallest. Okay. Then tall, taller, tallest, long, longer, longest.
सो इन दीज एग्जाम्पल स्टूडेंट्स यू कैन सी कि कंपैरेटिव में किस तरह से ER यूज़ किया है और सुपरलेटिव में EST यूज़ किया है. नाउ रीड सम मोर एग्जाम्पल्स. Now read this table to learn other rules to form the comparative and superlative degree. अब comparative और superlative degree ये तो जनरल बात होगी, लेकिन comparative और superlative degree को फॉर्म करने के लिए कुछ रूल्स भी होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं. Adjectives ending with E, जो adjectives E पे एंड होते हैं, ओके, लाइक नाइस, तो वहाँ आप सिर्फ आर लगा, ई तो पहले से ऑलरेडी है, हमें वहाँ क्या यूज़ करना है, आर और ST. सो नाइस, नाइसर, नाइसेस्ट. ओके, नेक्स्ट, इफ एनी एडजेक्टिव एंड्स विद कॉन्सोनेंट प्लस वाई, सो फॉर एग्जाम्पल बिजी, तो यहाँ पर बिजी में एस इज़ अ कॉन्सोनेंट और उसके आगे क्या लगा हुआ है, वाई, तो हम एंड में वाई को हम रिप्लेस करेंगे किससे, IER and IEST. Okay, so busy, busier, busiest. Okay, next, vowel plus single consonant. यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल बिग, इन दिस I इज़ अ vowel and G इज़ अ consonant. सो ये इसमें हम डबल G यूज़ करेंगे. सो द आंसर विल बी बिग, बिगर, बिगेस्ट. ओके, क्लियर. सो इसी तरह से अब आपकी एक एक्सरसाइज दी हुई है, क्वेश्चन नंबर E, कंप्लीट द टेबल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू. सो हियर सम एग्जैक्टिव क्वेश्चन इज गिवन, यू हैव टू फिल द आंसर. स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, ये आपका करा हुआ है पहले से, है ना. नाउ नेक्स्ट वन, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, द आंसर वुड बी फास्टेस्ट. ओके, FASTEST. नेक्स्ट, टेस्टियर और टेस्टीएस्ट दे रखा है, वहाँ पॉजिटिव डिग्री क्या आएगा, टेस्टी. ओके, अब यहाँ आप देखिए कि टेस्टियर, टेस्टियर में लास्ट में IER लगा है ना, और यहाँ IEST. क्यों, बिकॉज उसके एंड में वाई है और वाई से पहले कॉन्सोनेंट है. सो इट इज़ ट्रांसफॉर्म इनटू टेस्टियर एंड टेस्टियस. एंड द लास्ट वन, प्रिटी, अगेन द सेम थिंग. प्रिटी में जो एंड हो रहा है, ये वर्ड वाई पे एंड हो रहा है और उससे पहले जो अल्फ़ाबेट है दैट इज़ अ कॉन्सोनेंट. सो द आंसर विल बी प्रिटी, प्रिटियर, प्रिटिएस्ट. सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी कैन सॉल्व मोर एग्जाम्पल्स. और आज हम इतने ही एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जितने आपके इस कोर्स बुक में हैं. आगे ये टॉपिक सेम आपकी ब्राविया में आने वाला है, तो उसमें हम बहुत अच्छे से और एकदम ब्रीफली सीखेंगे कि ये सारे एडजेक्टिव्स कैसे और कौन से वर्ड्स को किस तरह से आप डिफरेंट एडजेक्टिव्स में कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव में. ओके, नाउ यू कैन सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. दैट्स ऑल. थैंक यू.